सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इस समय हमारे साथ दो माता पिता मौजूद हैं, निर्भया के माता पिता और अनामिका के माता पिता। निर्भया केस आपको याद होगा कि जिस तरह से दरिंदगी हुई थी निर्भया के साथ 2012 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था सभी दोषियों की और उन्हें फांसी आखिरकार मिली थी। लेकिन ऐसी ही दरिंदगी हुई थी अनामिका के साथ। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 3 लोगों को फांसी दी थी निचली अदालत और हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए तीनों को बरी कर दिया। आज पुनर्विचार याचिका दाखिल की है अनामिका के परिवार ने। अनामिका बदला हुआ नाम है जो मुकदमे के दौरान दिया गया था, जिस तरह से निर्भया केस में भी नाम दिया गया था। अनामिका के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और उनका साथ निभाने निर्भया के माता पिता भी आए हैं। सबसे पहले हम निर्भया की माता से बात करते हैं। आपको ऐसा क्यों जरूरी लगा कि आप इनके साथ आकर खड़ी हो आज? देखिए, ये घटना बल्कि निर्भया से 8 महीने पहले की है। मैं पहले भी इनसे मिलती थी, जानती हूँ इनको अच्छे तरह से, इनके तकलीफ को भी समझती हूँ। पहले भी हम मिले थे, लेकिन केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस कई साल से। हमें विश्वास था कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा इनको। लेकिन जब 7 तारीख को फैसला आया और छूट गए तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ। मैं 2 दिन सो नहीं पाई और मैं संकल्प लिया कि नहीं, मैं इनके साथ इनके लड़ाई में शामिल होंगी और दोबारा रिव्यू होगा और दोबारा से जो फैसला आया है वापिस होगा और नए जस्टिस साहब आए हैं, वो इस पे दोबारा विचार करेंगे और मुजरिमों को सजा मिलेगी और इनको इंसाफ मिलेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं इनके साथ लड़ूंगी। अच्छा, आप बताएं, आपने तो अपनी बेटी का दुख देखा। जब ये फैसला आया 7 नवंबर को, आपने क्या महसूस किया? देखिए, 7 नवंबर को जो फैसला आया, ये देश के हर दिल को झकझोरने वाला था, क्योंकि जज साहब जब रिटायर हो रहे थे उस समय उन्होंने फैसला दिया। जबकि अगर समय रहते वो फैसला देते अपना, तो इस पे कोई रास्ता था, कुछ सोचा जा सकता था कि नहीं, आपने जो कुछ किया है इसका मतलब कि पुलिस की कमी है। लेकिन उन्होंने ऐसे मौके पर फैसला दिया जब रिटायर हो रहे थे। तो निर्भया की बात छोड़िए, अनामिका के साथ बहुत बेइंसाफी हुई और पूरे समाज को एक ऐसा मैसेज गया कि जितने भी दरिंदे हैं उनके मन में खुशियों के फव्वारे फूट रहे होंगे कि हमें भी सजा नहीं मिलेगी। अगर दोनों कोर्ट से हमें सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट हमें छोड़ देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, एक जज के कुछ कह देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की बहुत बड़ी ताकत है। और आज पूरे भरोसा के साथ हम लोग आए हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जहां से इस तरह का अन्याय हुआ था, न्याय में बदला जाएगा। अब रिव्यू। अच्छा, अनामिका की मां से हम बात करेंगे। आप लोगों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से न्याय मिला था, तीनों लोगों को फांसी मिली थी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस की जांच ही खराब थी, बहुत सारी कमियां गिना दी, उसके बाद अब जब आप पुनर्विचार याचिका में आए हैं, आपको उम्मीद है कि नहीं रीओपन होगा और न्याय मिलेगा आपको? हमें पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, केस भी ओपन होगा और जज साहब फैसला हमारे पक्ष में सुनाएंगे, ताकि ये ऐसे दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है अपने न्यायाधीश पे कि हमें न्याय मिलेगा। अनामिका के पिता से भी बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, सरकार भी रिव्यू पिटीशन में आ रही है, तो आपको लगता है कि इससे भी बल मिलेगा, दोनों रिव्यू पिटीशन एक साथ सुना जाएगा और ये ओपन होगा ये मामला? जी, ये हमें पूरा जो है विश्वास है न्यायालय पे कि हमें न्याय देंगे और हमारी बेटी को भी न्याय देंगे। और सरकार ने इसमें जो है ऑर्डर करा है, वो एक इसीलिए किया है कि जो हमारे साथ में घटना घटी वो आगे आने वाले समय में और किसी के साथ में घटना न घटे। और इंसाफ तो इंसाफ है, लेकिन जो पहले जो है न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया अपना, उसको जो है कि वापस लिया जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए और मुलजिमों को फांसी दिया जाए।
देखिए, दो पीड़ित परिवार हमारे सामने मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रिव्यू पिटीशन में इन लोगों ने क्या कहा है ये मैं आपको बता दूं। इनका कहना है कि जब दो अदालतों ने फांसी की सजा के लायक मामला पाया था तो कुछ बातें जो पुलिस की जांच में कमी थी, जो दोषियों के हक में जा रही थी, सिर्फ उनको आधार बनाकर बरी कर दिया जाना समाज के लिए भी गलत संदेश है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिव्यू पिटीशन के लिए जो तय प्रक्रिया है उसके तहत इस पर सुनवाई होगी और न सिर्फ अनामिका के माता पिता को, निर्भया के माता पिता जो उनका साथ देने के लिए यहां आए हैं, उनको भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और निचली अदालत और हाईकोर्ट का जो फैसला था आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उसे ही बरकरार रखेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।